बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंद्रनील विश्वास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास प्रॉपर्टी पे। आज बेसिकली जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं जो कि सुल्तानपुर रोड को डेडिकेटेड होने वाला है। और इसमें अगर हम बात कर ले अवेलेबिलिटी की, एलडीए की टेरिटरी की, जिला पंचायत की टेरिटरी की, ये सारी बातें हम स्टार्टिंग में करेंगे। और उसका रीज़न क्या है कि उन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है आज के टाइम पे सुल्तानपुर रोड पे, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है और किस किस प्राइस में अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी की बात कर ले तो सुशांत गोल्ड सिटी में भी अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी की बात कर ले तो नियर एससीएल आईटी सिटी भी अवेलेबल है। सुल्तानपुर रोड पे आउटर रिंग रोड के पास भी अवेलेबल है। गोसाईगंज के पास भी अवेलेबल है। आगे अमेठी में भी अवेलेबल है। आगे गंगागंज में भी अवेलेबिलिटी है। तो ओवरऑल ये अवेलेबिलिटी किस प्राइस पे सुटेबल होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए अप्रूवल्स के, बैंक लोन की फैसिलिटीज कैसे क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एलडीए के टेरिटरी की। तो जो 2031 मास्टर प्लान आप देखेंगे तो उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग गोसाईगंज मार्केट का आधा पोर्शन वहां तक आपका जो है एलडीए लगता है। और उसके बाद आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे सुल्तानपुर रोड पे गंगागंज तक की टेरिटरी के अंदर आप देखेंगे कि जो लखनऊ तो लगता ही है, लखनऊ जिला का एरिया लगता है, बट वहां पे जो अथॉरिटी आती है वो जिला पंचायत के अंडर में आती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि जिला पंचायत की अप्रूवल किस एरिया में मिलना चाहिए, एलडीए का अप्रूवल किस एरिया में मिलना चाहिए, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि जो 2031 मास्टर प्लान के अंदर का एरिया होगा वहां पे एलडीए से ही अप्रूवल होगा। और जो 2031 का मास्टर प्लान के बाहर का एरिया होगा वो जिला पंचायत से अप्रूव्ड होगा या आवास विकास से अप्रूव्ड होगा या अदर जो कॉम्पोनेंट अथॉरिटी होगी यूपी सीडा, इन सब से अप्रूव्ड होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें इन सारे अप्रूवल के साथ साथ, क्योंकि जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपकी जिला पंचायत, एलडीए, यूपी सीडा, आवास विकास, इन सब के अप्रूवल के साथ साथ एक और अप्रूवल की जरूरत होती है जो कि है रेरा। बेसिकली बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलरों का कहना हो सकता है उनको ये बात बुरी लगे सारी चीजें, बट जो फैक्ट है मैं उस पर बात करूं, जो रेरा के गाइडलाइंस है और जो रेरा के पैरामीटर्स हैं, अगर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे इंडिया के अंदर, लखनऊ के अंदर ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर अगर कहीं भी लॉन्च होता है, 8 यूनिट से ज़्यादा अगर उनके पास यूनिट है या फिर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के एरिया पे वो कोई कंस्ट्रक्शन या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको रेरा की ज़रूरत है ही, जिसके वजह से रेरा का अप्रूवल लेना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लखनऊ में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो सिर्फ जिला पंचायत से अप्रूव्ड हो जाते हैं और रेरा से अप्रूव्ड नहीं होते हैं। वहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों का कहना ये होता है कि रेरा की क्या ज़रूरत है, हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दे रहे हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हूँ, एक एग्जांपल इस प्रोजेक्ट का ही ले लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उन लोगों के अकॉर्डिंग, कहने के अकॉर्डिंग, यहाँ सीवर लाइन कंप्लीट हो चुका है, रोड के डिमार्केशन हो चुके हैं, वाटर सप्लाई कनेक्शन हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के पोल आके गड़ना स्टार्ट हो गया है। तो उनके हिसाब से ये कहना है कि यहाँ पे रेरा की जरूरत नहीं है। बट बिल्डर यहाँ का जो इस तरीके का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जो अच्छे डेवलपर होते हैं, जो एक ट्रस्ट अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं, वो आपको रेरा के साथ सारी चीजें लेके आते हैं। और दूसरी चीज, जब जिला पंचायत का अप्रूवल आप देखेंगे, अप्रूवल लेटर देखेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल देख के हमारे प्रॉपर्टी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वही सही है, जो आप देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें पैरामीटर्स देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, जो जिला पंचायत अप्रूवल लेटर देखें किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल, तो उसमें मुझे लगता है कि सेकंड या थर्ड पेज में जो उनके नॉर्म्स लिखे होते हैं, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीज़ें क्लियरली लिखा हुआ है जिला पंचायत के मैप में कि आपको भू संप्रदाय विनियम के अंतर्गत, मतलब रेरा के अंतर्गत आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो जब जिला पंचायत ही लिख के दे रहा है कि रेरा कराना अनिवार्य है, तो आप कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं इस चीज को कि हम सारी चीजें बना के दे रहे हैं तो हमें रेरा की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत तब नहीं होता जब पेपर पे आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आए होते हैं, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, रेरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे होता है। तो अगर आपका पेपर बोल रहा है कि हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो फिर हो सकता है कि आप रेरा ना लेते तो चल जाता। बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट का सीसी नहीं आया है, तो आपको रेरा लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। ये तो हो गया एक छोटा सा नॉलेज वाली बात। उसके बाद अब करते हैं कि अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की। अगर हम सुल्तानपुर रोड पे बात करें और अगर हमारा बजट 2,500 से 3,000 रुपए के बीच का है, जो जनरली एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो उनके लिए प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी कहाँ है। तो मैं बता दूं, जो 2031 मास्टर प्लान जो सुल्तानपुर रोड पे जितना एरिया कैप्चर हो रहा है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो एलडीए की जितनी टेरिटरी है उसके अंदर प्लॉट्स की कीमत 6,000 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के नीचे नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप रियल बायर हैं तो आप सिंपल सी चीज़ है, जिला पंचायत के अंदर आइए, जिला पंचायत रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर आइए। आज नो डाउट शहर से थोड़ा सा दूर जरूर लग रहा है, 10-12 किलोमीटर अहमामो चौराहे से ये प्रोजेक्ट है। बट आने वाले टाइम पे अगर हम बात करें, पिछले 10 साल पहले की बात करें, 2014 में भी अहमामो बहुत दूर लगता था लोगों को। गोमती नगर में ही प्रॉपर्टी अभी मिलेगी, वहीं सस्ती मिल जाएगी, सारी चीजें हैं। जिन लोगों ने उस टाइम पे पिंटल में एंट्री मारी, अंसल में एंट्री मारी, आज वहां पे जो है 10x और 15x तक जो है प्रॉपर्टी का ग्रोथ ले चुके हैं। तो आने वाले टाइम पे किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो उस पर 4 साल 5 साल का टाइम देना पड़ेगा आपको। और नो डाउट जितने भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो अंसल में हो, चाहे आपके गोसाईगंज में हो, चाहे आपके अमेठी में हो, प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएशन है, जो रेशियो अप्रिशिएशन का होगा, वो सेम एज इट इज होगा सारे जगह पे। अब डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कितना करना चाहते हैं। दूसरी चीज, एंड यूजर प्रोस्पेक्ट से अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो एंड यूजर प्रोस्पेक्ट से भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑफ यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको पूरी मार्केट मिल जाती है, पेट्रोल पंप, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें आपको नियर बाई में मिल जाती है। और 10 से 12 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पे आपको सारा जो है लुलु मॉल, फिनिक्स प्लासियो, क्रिकेट स्टेडियम, सारे अच्छे बड़े स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज़, ये प्रोजेक्ट आपका जिला पंचायत और रेरा से अप्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे सारे नेशनलाइज्ड बैंक से लोन की फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा देखने के लिए। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात कर लें तो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट नहीं है, लमसम 5 से 6 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है और जिला पंचायत से अप्रूव्ड होने की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मैंडेट हो जाएंगी, जैसे कि आपका सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ग्रीन पार्क। मिनिमम जो रोड होंगी 9 मीटर की होंगी, मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट पे 40 फीट की रोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है जिला पंचायत से, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है आपका रेरा से। बहुत जल्दी बैंक के अप्रूवल्स भी इस प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे लोन कराना चाहे किसी भी एसबीआई इंक्लूडिंग सारे नेशनलाइज्ड बैंक से यहाँ पे लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ओवरऑल पूरे अगर हम बात करें, पूरी जो आज मैंने वीडियो में बताया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था कि आप सिर्फ और सिर्फ रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ही जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अगर वहाँ रेरा नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें आप बिल्कुल भी ना लें। हो सकता है अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली लग रहा हो, आने वाले टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत सारे नियम कानून चेंज होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ओवरऑल हमारे कहना यही है कि अगर 100-200 रुपये महंगी कोई प्रॉपर्टी मिल रही है और रेरा के साथ मिल रही है तो आप उस प्रॉपर्टी पे आपको बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट का अगर नाम बात कर लें, एपेक्स सिटी के नाम से है। प्राइस अगर हम बात कर लें तो 2799 का प्राइस है। प्लॉट साइजेस की बात कर लें तो 850 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, एक अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ दिनों के अंदर अंदर एक वीक में एक दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। उसके अंदर जितने भी लीगल टेक्निकल चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम उस पर बातचीत करेंगे। कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है। वैसे ओवरऑल जितने भी डेवलपर हैं, जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो इन सब के लिए एक डे हम डिसाइड करेंगे, उस दिन शाम को आप लोगों के साथ बैठेंगे। यूट्यूब पे भी वो वीडियो जाएगी, पर्सनली भी वीडियो कॉल अगर जो भी करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल या ऑडियो कॉल, वो सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। तो ओवरऑल आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट प्लान लेके। तब तक के लिए नमस्कार।